चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा यदि सब्स्टिट्यूशन होगा एलाइल कार्बन एटम पर, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, जैसे एल्कीन को हम लोग ले लें और रिएक्शन कराएं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ एट हाई टेम्परेचर, फॉर्म करेगा क्या? एलाइल हेलोजन डेरिवेटिव्स मिलेगा। चलो देखते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग, देखो यहीं पर लिख देते हैं इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या है? मैकेनिज्म इसका बच्चे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये इसका मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसका मैकेनिज्म जो है बच्चे वो क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इसका। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। देखो इस कार्बन एटम को बच्चे क्या बोलेंगे? इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? एलाइल। इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे बच्चे? एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बन बोलेंगे, या इसको अल्फा कार्बन एटम भी बोलते हैं। अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन एटम। अब देखो इफ substitution, if substitution if substitution takes place, if substitution takes place at alpha carbon atom, at alpha carbon atom is known as is known as is known as allylic, is known as allylic substitution reaction। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे बोलते हैं इसको। यदि सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? एलाइल कार्बन एटम पर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो अब इस तरह की रिएक्शन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इसको हेलोजिनेशन करा दो, तो देखो क्या फॉर्म करेगा बच्चे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। एलाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, हेलोजिनेशन हुआ। देखो तो हम लोग कह सकते हैं इसमें, देखो इसको डिफाइन ऐसे कर लें। देखो हम लोग कह सकते हैं when are alkene are heated with Cl2 या Br2, Cl2 और Br2 at a high temperature, at a high temperature, at a high temperature, at a high temperature, the hydrogen atom, the hydrogen atom at the hydrogen atom at allylic carbon is substituted
is substituted with halogen atom. Substituted with halogen atom. Halogen atom. Forming allyl halide. Forming allyl halide का फॉर्मेशन करेगा बच्चे. रिएक्शन चलो एक ठो दिखा देते हैं. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 एट हाई टेम्परेचर. इसको हीट कर दो. मान लो 800 केल्विन टेम्परेचर ले लिए. फॉर्म करेगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl प्लस HCl. चलो अब हम लोग आ जाए मेन पॉइंट पर. ये तो हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज नोन एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो सबसे पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एटम समझ लें. एलाइल का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उसी में सब्स्टिट्यूशन होगा. हम लोग पहले अल्फा समझ लें, अल्फा कार्बन समझ लें. चलो बच्चे हटा रहा हूं इसको. चलो अब देखो, अब हम लोग पहले समझ लें बच्चे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है एल्कीन का. देखो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन. अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन का देखो, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन यही है ना, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन का. अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन का देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2. देखो बच्चे, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे. इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे. और इसी को हम लोग एलाइलिक कार्बन एटम या एलाइलिक हाइड्रोजन एटम बोलो. एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे. या इसको हम लोग एलाइलिक कार्बन तो यही है ना, एलाइलिक कार्बन, या इसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे बच्चे. या अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. चलो सेकेंड नंबर देखो बच्चे, दूसरा हम देखो जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब देखो बच्चे, इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बाद के कार्बन एटम को अल्फा, उसके बाद के कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे. और देखो इसमें भी पॉसिबल हो सकता है एलाइलिक. और देखो रिंग में भी देखो ये पॉसिबल है. रिंग में भी बच्चे देखो, क्या ये भी एलाइलिक है ना, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. मीन्स इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे. क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद के कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं. मतलब ये कार्बन एटम जो है बच्चे इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन है. ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी कार्बन क्या है बच्चे, एलाइलिक है. इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे बच्चे. इस पर जो हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे. चलो अब देखो, अब हम लोग आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चे. देखो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टार्ट कर रहे हैं. देखो अब देखो हम लोग रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, Br2 के साथ हाई टेम्परेचर पर होगा. यदि इसका हम लोग हेलोजन के साथ एडिशन करा दें तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. इसको हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे. सिर्फ रिएक्शन देख लें बच्चे. देखो इसका जरूरत है नहीं यहाँ पर, लेकिन देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस Br2 in presence of carbon tetrachloride CCl4, तो फॉर्म करेगा क्या बच्चे, CH3CH, CH3CH, Br और CH2Br, यही फॉर्म करेगा बच्चे। अब यदि ये फॉर्म करेगा, इस टेस्ट को हम लोग अनसैचुरेशन में जनरली यूज करते हैं बच्चे। अब देखो, ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए हम लोग, तो डिस्चार्ज रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा ब्रोमीन, और ये जो होगा ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन, और उधर क्या हो जाएगा, कलरलेस। अनसैचुरेशन टेस्ट में इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं बच्चे। ये देखो क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन, और ये क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। इसको हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे बच्चे। अनसैचुरेशन टेस्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो, इस रिएक्शन को बच्चे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है बच्चे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इसका तो जरूरत है नहीं, हमको तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। चलो हम लोग अब आ जाए प्योर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। चलो बच्चे, अब हम लोग आ जाए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो किसके साथ हो सकता है। देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो Br2 के साथ हो सकता है, Cl2 के साथ हो सकता है, ठीक है। अब देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा, मान लो Br2 के साथ ले लें हम लोग, Br2 के साथ ले रहे हैं, और टेम्परेचर 500, और Br2 773 केल्विन भी ले सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर 800 केल्विन तक भी ले सकते हैं। और देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके किसके साथ हो सकता है, Br2, और देखो, और Br2 HNu के प्रेजेंस में हो सकता है, और Br2 सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है बच्चे, और देखो, और ये रिएक्शन NBS के प्रेजेंस में हो सकता है, NBS, एन ब्रोमो, NBS का फुल फॉर्म क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड या सल्फ्यूराइड SO2Cl2, या एक और रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग बच्चे, देखो, और SO2Cl2 भी यूज कर सकते हैं, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। देखो, इसका नाम है क्या, सल्फ्यूराइल, SULPHURYL, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये भी यूज करते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूशन में, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और NBS को क्या बोलते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। देखो, ये जो है, ये होता है एन एन ब्रोमो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा बच्चे। इसमें देखो क्या फॉर्म करेगा, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे। चलो, ये जितना भी रिएक्शन हो गया, ये सब क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ये जो रिएक्शन हुआ बच्चे, इतना के प्रेजेंस में होगा। देखो, ये जितना भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे। और ये कौन सा मैकेनिज्म को ओबे करता है,
फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को ओबे करता है बच्चे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ओबे करता है। चलो अब इस रिएक्शन का हम लोग बच्चे क्या करें, मैकेनिज्म देख लें। चलो मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं बच्चे, चलो इस पेज को मैं हटा रहा हूँ। इसी रिएक्शन का देखो मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म जो है बच्चे वो कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यह कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म जो है बच्चे वो क्या है, फ्री रेडिकल। देखो अब हम लोग जानते हैं बच्चे फ्री रेडिकल जनरली जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन होता है। अब देखो यही रिएक्शन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, या हाइयर भी ले सकते हैं बच्चे, हीट कर दो। फॉर्म क्या है, CH2 Br और CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका मैकेनिज्म। अब देखो जब इसका मैकेनिज्म होगा बच्चे तो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। देखो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन होगा बच्चे, चेन इनिशिएशन। देखो ये चेन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चे, फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल का, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा बच्चे। देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देखो अब देखो ये Br और Br, इसके बीच में बॉन्ड क्या होगा, क्लिप्ड करेगा बच्चे। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। देखो क्या फॉर्म करेगा, Br डॉट प्लस Br डॉट। इस डॉट को बच्चे क्या बोलते हैं, इस डॉट को फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। चलो फ्री रेडिकल बन गया। अब हम क्या करेंगे, चेन को बढ़ाएंगे। सेकेंड स्टेप में देखो बच्चे क्या होगा, प्रोपेगेशन, 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 प्रोपोगेशन। अब देखो प्रोपोगेशन पर क्या होगा, फ्री रेडिकल अटैक होता है। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा बच्चे, फ्री रेडिकल अटैक करता है। देखो इस स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अटैक होगा, फ्री रेडिकल अटैक होगा बच्चे। और ये भी प्रोसेस कौन सा है, चेन रिएक्शन है बच्चे, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब है फ्री रेडिकल को हम लोग यूज करेंगे, फिर लास्ट में बाय प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल ही हमको मिल जाएगा। ये चेन रिएक्शन है। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये एलाइलिक कार्बन एटम पर एक्ट करेगा। एलाइलिक कार्बन है ना ये, इस पर एक्ट करेगा, एलाइलिक कार्बन एटम पर क्या होगा, एक्ट करेगा।
अब देखो ये फ्री रेडिकल क्या होगा बच्चे, एलाइलिक कार्बन एटम पे एक्ट करेगा, यहाँ पर ये एक्ट करेगा। जब एलाइलिक कार्बन एटम पर एक्ट करेगा बच्चे फ्री रेडिकल, तो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 डॉट, ये बनेगा बच्चे। अब प्लस, अच्छा अभी इसका बाय प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे, देखो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये तो इंटरमीडिएट बना। अभी ये जो बना मेरा, ये तो इंटरमीडिएट बना है, फ्री रेडिकल अटैक कराएंगे फिर इस पर, देखो अब देखो ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है ना, इसका रेजोनेंस देखो और हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, ये तो इंटरमीडिएट है। अब देखो इसका रेजोनेंस यदि हम लोग बनाए बच्चे, तो ये डबल बॉन्ड को हम लोग इस पोजीशन पर डिलोकलाइज करा सकते हैं बच्चे, देखो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। यहाँ पर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। तो हमेशा इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा बच्चे, जब डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और देखो ये जो तुम्हारा फॉर्म किया, इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, रेजोनेंस के थ्रू बना बच्चे ये। अब देखो इस पर हम लोग क्या करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट को एक्ट कराएंगे बच्चे। अटैकिंग रिएजेंट को जब हम लोग एक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर सेम ही बनेगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट जो है एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। और अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर जब एक्ट कर गया तो बच्चे देखो तो क्या और बनेगा, इसके साथ प्लस HBr बन जाएगा, क्या HBr बनेगा, देखो प्लस HBr बन जाएगा बच्चे। ये तो तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चे, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, प्रोपोगेशन में ही चल रहे हैं बच्चे, देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल है CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या करेंगे बच्चे, Br2 को एक्ट कराओ, यहाँ पर Br2 को एक्ट कराएंगे तो देखो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस फ्री रेडिकल Br बन जाएगा, देखो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चेन चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन का मतलब होता है, इनिशियल में हम लोग जिस कंपोनेंट को यूज किए थे, इनिशियल में देखो हम लोग क्या किए थे, ब्रोमीन फ्री रेडिकल को बच्चे यूज किए थे, ब्रोमीन फ्री रेडिकल को यूज किए थे, फिर लास्ट में भी देखो मेरा मेन प्रोडक्ट भी बन गया, मेरा मेन प्रोडक्ट भी बना, और जिसको हम लोग यूज किए थे वही मेरा प्रोडक्ट साइड में भी निकल गया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, चेन रिएक्शन बोलते हैं। चलो इसको राइट डाउन कर लो, और चेन टर्मिनेशन का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो मेरा प्रोडक्ट तो फॉर्म कर गया ना, चलो अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, चलो इसको राइट डाउन कर लो। एक बात ध्यान देना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इस पॉइंट को रिमेम्बर कर लो। यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बनेगा तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट टाइप का बनेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। चलो यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है दोनों सिमिलर है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बच्चे, सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन एटम है बच्चे, यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट जो बनाएंगे हम लोग, पहले Cl2 को एक्ट करा देते हैं। देखो Cl2 को एक्ट तो हम दोनों तरफ से करा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एलाइल पोजीशन है। चलो पहले हम लोग इंटरमीडिएट बना लेते हैं। देखो CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो तो इसका रेजोनेंस तो एक और बन सकता है ना। देखो तो ये डबल बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर डिलोकलाइज करा दें बच्चे। तो जब उधर डिलोकलाइज हम लोग करा दिए तो देखो तो इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड 2 3 4, 2 3 4, यहाँ से हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH डॉट और CH3 बन जाएगा क्या, देखो तो। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है बच्चे। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। आपको ये क्या बना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है बच्चे। ये आपको क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है। और ये भी ब्रेक करके Cl से ब्रेक करके क्या बनेगा बच्चे, Cl डॉट बनेगा। ये तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चे। ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये आपको क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब देखो दोनों प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है बच्चे, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। तो यदि हम इसका आगे स्टेप बढ़ाएं बच्चे, देखो क्या बनेगा। यहाँ पर रेजोनेंस के अनुसार तो दो बनेगा। यहाँ पर देखो एक बन जाएगा CH2, यहाँ पर Cl लगा दो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। एक मेरा ये बनेगा। और देखो दूसरा, दूसरा क्या बन जाएगा बच्चे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। देखो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बना बच्चे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर यदि एग्जाम में पूछे तो चार, अभी तो बना है दो, लेकिन चार बनेगा क्यों, क्योंकि देखो इसका सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो इसका सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, यहाँ पर ये जो है ना कायरल सेंटर बन रहा है, देख लो यहाँ पर कायरल सेंटर बन रहा है। कायरल सेंटर बनेगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस इफेक्ट दोनों आएगा ना, डेक्स्ट्रो और लिवो। प्लस और माइनस इफेक्ट यहाँ लग सकता है, तो इसका मतलब दो प्रोडक्ट इसका भी बनेगा। तो यदि एग्जाम में पूछे तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें कि टोटल 4 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बच्चे। यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चे इसमें। चलो राइट डाउन कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो चलो साइक्लिक में लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक का एग्जांपल लेते हैं। साइक्लिक में देखो, अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अल्फा पोजीशन है। एक अल्फा पोजीशन ये है और एक अल्फा पोजीशन ये है। यहाँ पर दो अल्फा पोजीशन है, लेकिन दोनों अल्फा पोजीशन क्या है, टू डिफरेंट है, टू डिफरेंट। यहाँ पर दोनों डिफरेंट अल्फा है।
अब देखो बच्चे, इसका यदि हम लोग रिएक्शन कराएं, कितना तरह का प्रोडक्ट बनेगा उसको देखना पड़ेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज करा के। Cl2 500 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो बच्चे। देखो फॉर्म जो करेगा उससे पहले हम लोग क्या करें, इसको देख लें कितना तरह का बनेगा पहले रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक देखो तो फ्री रेडिकल जो बनेगा बच्चे, एक हाइड्रोजन एटम यहां से हटाएंगे बच्चे, तो एक फ्री रेडिकल देखो तो यहाँ पर बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। और दूसरा फ्री रेडिकल देखो तो, दूसरा फ्री रेडिकल एक यहाँ बन सकता है, अल्फा पोजीशन नीचे वाला साइड से जो है, देखो तो यदि ये है, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ बच्चे। अब देखो तो क्या इसका रेजोनेंस डिफरेंट हो सकता है ना। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से डिलोकलाइज करा दें यहाँ, तो देखो तो इसका जो रेजोनेंस बनेगा बच्चे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो देखो तो और देखो तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा बच्चे। और इसमें देखो, इसमें भी देखो तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराओ, देखो क्या फॉर्म करेगा बच्चे। अब देखो तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया बच्चे, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। इसका मतलब यहाँ पर देखो अब कितना तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बच्चे, ये Cl डॉट निकलेगा। अब आप प्रोडक्ट फाइनली बनाओ, देखो फाइनली प्रोडक्ट मेरा कितना बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा 4 प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। देखो जहां जहां फ्री रेडिकल है वहां पर आप Cl को अटैच कर दो, एक Cl तो यहाँ अटैच होगा बच्चे, एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा देखो बच्चे, दूसरा फॉर्म जो करेगा देखो, दूसरा देखो Cl यहाँ पे अटैच होगा, दो प्रोडक्ट बना। तीसरा देखो बच्चे, थर्ड देखो यहाँ पे Cl आ जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ आ गया। और फोर्थ देखो बच्चे, देखो बच्चे यहाँ पर 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चे, 4 प्रोडक्ट फॉर्म किया यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, अच्छे से ध्यान दो। चलो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ बच्चे, 4 प्रोडक्ट फॉर्म किया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले ले, देखो ये देखो तो यहाँ पर भी दो अल्फा पोजीशन, एक अल्फा पोजीशन ये और अल्फा पोजीशन एक ये है। अब यदि इसको भी हम लोग Cl2
और 500 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन कराए, देखो प्रोडक्ट कितना फॉर्म करेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फॉर्म करेगा। देखो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा बच्चे, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका एक ये बनेगा, देखो। और इसका यदि हम लोग बच्चे रेजोनेंस बनाए, देखो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है बच्चे। रेजोनेंस यदि बनाए तो इसको हम लोग इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो तो यदि हम लोग इधर से इसको ट्रांसफर करें बच्चे तो क्या फॉर्म करेगा, देखो तो यहाँ आ जाएगा, और देखो डॉट यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, सेम रेडिकल है बच्चे। पाई इलेक्ट्रॉन के बाद का कार्बन पर क्या है, फ्री रेडिकल है। यहाँ पर भी देखो पाई इलेक्ट्रॉन के बाद के कार्बन एटम पर डॉट लगा हुआ है। ये दोनों क्या है बच्चे, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल है बच्चे, आइडेंटिकल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये आइडेंटिकल रेडिकल है, दोनों सेम है। इसको अच्छे से देखो, दोनों आइडेंटिकल है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl डॉट। तो यदि हम प्रोडक्ट बनाए, इसमें एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चे। यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो ये बना लो या ये बनाओ, दोनों आइडेंटिकल ही है बच्चे। अच्छे से देखने की जरूरत आवश्यकता है, आँख खोल के देखने की आवश्यकता है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है बच्चे, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है बच्चे। आँख खोल के देखो, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। चलो एक और दिखाते हैं। चलो इसको हम हटा देते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं बच्चे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जेई और नीट के लिए, एडवांस के लिए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है बच्चे, और ये अल्फा पोजीशन है। देखो तो मतलब सेम अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर बच्चे क्या है, सेम अल्फा हाइड्रोजन है, सेम अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस, और इसको हीट करो। तो देखो इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा वो कितना तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेते हैं। देखो बच्चे इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। देखो तो ये डॉट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम बनाए, यहाँ से इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराओ। पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से डिलोकलाइज करेगा तो बच्चे देखो क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2 डॉट। यहाँ आ जाएगा क्या, लेकिन देखो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, अलग अलग है, डिफरेंट है। Cl डॉट, ये दोनों डिफरेंट है बच्चे, डिफरेंट है, डिफरेंट है। इसका मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बच्चे, टू टाइप्स का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसमें, टू डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक बार Cl यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा बार बनेगा क्या, देखो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चे, देखो CH2 और Cl। देखो ये बनेगा दोनों। अब मेजर और माइनर देखने का बात है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल का नेचर भी देखना पड़ेगा ना। मेजर और माइनर पूछेगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे बच्चे, ठीक है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देख लेंगे। चलो ये समझ में आ गया बच्चे लोग। चलो बहुत सारा एग्जाम्पल है,
कितना एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। जैसे नेक्स्ट देखो, एक और देखो। अब ये दोनों देखो, यहाँ पर देखो दोनों सेम सेम अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो क्या है, सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम है बच्चे, सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम है। फिर इसको रिएक्शन कराओ Cl2 500 के साथ, हीट कर दो बच्चे। देखो यहाँ पर जो पहले इंटरमीडिएट बना लो, इंटरमीडिएट देखो, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है और ये अल्फा है। देखो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा बच्चे, इंटरमीडिएट जो बनेगा देखो, एक ये यहाँ पर डॉट आएगा बच्चे। फिर इसका रेजोनेंस बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो जाएगा इसका। देखो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया Cl डॉट। फिर इसका देखो दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, Cl प्लस एक Cl यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। हमको लगता है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, लिख लो इसको। एक और देखो, ये देखो अल्फा, और ये भी क्या है बच्चे, अल्फा। टू डिफरेंट अल्फा है यहाँ पर देखो, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट अल्फा है बच्चे, टू डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको भी रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस, और इसको हीट कर दो। अब इसका प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाए, देखो इसका देखो तो, एक यहाँ तो ये अल्फा है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा बच्चे, फ्री रेडिकल इस पोजीशन पर आएगा क्योंकि टू डिफरेंट है। और दूसरा बार देखो तो फ्री रेडिकल कहाँ आएगा बच्चे, सेकेंड नंबर में देखते हैं बच्चे। तो ये तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा दूसरा केस में। अब देखो यदि हम इसका रेजोनेंस बनाए बच्चे, देखो तो ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा बच्चे। और इसमें देखो, देखो इसका फ्री रेडिकल, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया बच्चे, इसका फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है बच्चे, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चे सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चे सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब यहाँ पर तीन प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा बच्चे। देखो एक प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा ये, देखो एक प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चे, यहाँ Cl लगेगा, एक बन गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो बच्चे, एक Cl यहाँ लगेगा, टू हो गया। और थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में देखो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। हमको लगता है आपको लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चे अब।
अब देखो, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक का। देखो एरोमेटिक का देखो, एरोमेटिक का देखो, देखो एरोमेटिक में, एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होता है ना। इसका एलाइल कार्बन तो यही हुआ ना, एलाइल प्लस Cl2, यही सब ट्रीटमेंट करो तो देखो इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा बच्चे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एक ही, सीधा दिमाग लगाना है, क्योंकि एरोमेटिक का कंजुगेट तो बनेगा, लेकिन मोर स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। प्लस HCl, ये फॉर्म करेगा बच्चे, ये फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चे। चलो, एक ही बनेगा बच्चे इसका। चलो इसका भी हम लोग देखेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना बच्चे, तो इसका 4 बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसमें सबसे मेजर क्या होगा? मेजर तो आपको बनेगा क्या, रेजोनेंस फर्स्ट ही बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री होगा। चलो इसको राइट डाउन कर लो बच्चे। अब हम थोड़ा सा NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड को देख लेते हैं। चलो, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो अब हम लोग NBS के बारे में देख लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हेडिंग देते हैं बच्चे NBS। NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड देखो, NBS, एन ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, SUCCINIMAID, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। और देखो ये जनरली एक्ट कहाँ पर होता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन में यूज होता है। ये एलाइलिक, याद रखना इसके लिए ब्रोमिनेशन ही बच्चे होता है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन में यूज करेंगे बच्चे इसको, एलाइलिक ब्रोमिनेशन में यूज करते हैं। और ये NBS जब भी यूज होगा, उस कंडीशन में लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 होता है बच्चे। अब देखो इसका रिएक्शन जो होगा, देखो कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और यदि NBS लगाओगे, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2Br प्लस HBr फॉर्म कर जाएगा बच्चे। और देखो ये भी देखो, ये एलाइलिक है, इसको भी रिएक्शन कराओ NBS HNu के साथ, देखो क्या फॉर्म कर जाएगा बच्चे। यहाँ पर Br लग जाएगा, प्लस HBr बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। अब देखो ये जो है सक्सिनिक एसिड से बनता है, देखो CH2 COOH देखो, ये सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड है बच्चे। सक्सेनिक एसिड को क्या करो बच्चे, हीट करो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, और देखो इससे क्या होगा बच्चे, 1 मॉलिक्यूल्स वाटर इलिमिनेट हो जाएगा, और फॉर्म कर जाएगा क्या है, एनहाइड्राइड CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर गया, ये बन गया क्या बच्चे, एनहाइड्राइड।
फिर इसको क्या करो, NH3 के साथ रिएक्शन करा दो और वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर दो। फॉर्म कर जाएगा क्या, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH। इसको बोलेंगे क्या बच्चे, सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड या सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। चलो अब देखो बच्चे, इसको हम लोग CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O और H को हटा दो, Br लगा दो। इसी को बोलेंगे क्या, NBS। यही है NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। और ये क्या करता है बच्चे, इट प्रोवाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। इट प्रोवाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। और देखो बच्चे, बहुत सारा बुक में क्या करता है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता है। देखो, डबल बॉन्ड ओ एन एच। एच नहीं, Br लगा दो यहाँ, Br लगाओ बच्चे, Br। यही क्या है, सक्सीनामाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, यही है NBS। ये क्या फॉर्म किया, NBS। और एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन सप्लाई करता है। ये क्या करता है, NBS का मेन काम क्या होता है, इट सप्लाई इट सप्लाई इट सप्लाई ब्रोमीन ब्रोमीन एटम एट एलाइलिक कार्बन एटम, एट एलाइलिक कार्बन एटम पर, चलो इसको राइट डाउन कर लो बच्चे, हटा रहा हूँ। चलो अब रिएक्शन देख लो इसका। देखो, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, NBr प्लस HBr। और ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है बच्चे, इसलिए रिवर्सेबल प्रोसेस में ज्यादा ब्रोमीन का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। प्लस NH। अब देखो, ये ब्रोमीन भी निकल गया और सक्सीनामाइड भी बन गया, SU CCINIMIDE, सक्सीनामाइड। निकल गया यहाँ से बच्चे, सक्सीनामाइड बन गया। अब देखो, इसका रिएक्शन एक ठो करा लेते हैं हम। देखो रिएक्शन, देखो देखो ये भी रिएक्शन करा सकते हैं। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NBr in presence of H nu, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर क्या आ जाएगा बच्चे, Br।
प्लस CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, सक्सीनामाइड बन जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिखाते हैं बच्चे। 1 2 3 4 ट्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखो बच्चे, ये एलाइलिक है, प्लस या NBS के प्रेजेंस में कराओ, NBS, H न्यू, और यहाँ से क्या होता है बच्चे, ब्रोमीन होता है ना, यहाँ पर ब्रोमीन क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, H न्यू के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, 2Br डॉट। अब देखो बच्चे इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, पहले इसका हम लोग ये इंटरमीडिएट बना ले, देखो तो 1 2 3 4। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट बनेगा। अब देखो ये सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, इसका रेजोनेंस देखो ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर Br डॉट होगा। इसका प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर Br आ जाएगा बच्चे, Br प्लस, Br यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा बच्चे, मेजर, ये फॉर्म करेगा मेजर, और ये बनेगा क्या बच्चे, माइनर। चलो राइट डाउन कर लो बच्चे। चलो एक और दिखाता हूँ, देखो एरोमेटिक में लेते हैं बच्चे, देखो एरोमेटिक में CH3, NBS, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, H न्यू। देखो प्रोडक्ट जो बनेगा क्या, बेंजाइल ब्रोमाइड, CH2Br, CH2Br, CH2Br प्लस HBr निकल जाएगा बच्चे यहाँ से। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि हम लोग इसका इंटरमीडिएट बना लें बच्चे, देखो फ्री रेडिकल एक्ट करा दो, देखो तो इसका जो रेजोनेंस हम लोग बनाएंगे बच्चे, देखो कैसा बनेगा। इसका रेजोनेंस जो बनेगा, सबसे फर्स्ट नंबर में तो देखो यही बनेगा बच्चे। इसका रेजोनेंस यदि हम लोग बना लें, CH2 डॉट बनेगा बच्चे, देखो तो जब ये डॉट बनेगा, इसको हम लोग क्या करें बच्चे, इसको यहाँ सप्लाई करो, तो देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये डॉट कहाँ, यहाँ आ जाएगा बच्चे। अब यही हो गया। अब देखो इसको क्या करो, इधर डिलोकलाइज कराओ, डबल बॉन्ड CH2, CH2, और देखो बच्चे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पर डॉट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर है बच्चे, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा ना, CH2 डॉट, यही बन जाएगा बच्चे। इसमें देखो ये सब तो कंजुगेट स्ट्रक्चर है बच्चे इसका, ये मेन है इसका, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है बच्चे वो मोर स्टेबल होता है।
ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बच्चे, ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब एक यही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें इसमें चार पांच प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। और तो जितना भी हम बताए सब तो एनबीएस वाला ही है, वो तो बन ही जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, देखो, देखो CH3, देखो तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम ये है। यदि इसमें क्या करो, एनबीएस लगा दो बच्चे, एनबीएस एच न्यू के प्रेजेंस में, देखो इसका इंटरमीडिएट देखो क्या क्या बनेगा, पहले इंटरमीडिएट बना लो। देखो इंटरमीडिएट इसका जो बनेगा बच्चे, CH3, एक डॉट यहाँ बनेगा बच्चे, और दूसरा अब देखो क्या बनेगा, दूसरा देखो, दूसरा डॉट यहाँ बनेगा बच्चे। अब इसका यदि रेजोनेंस बनाओ, देखो इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, CH3, और ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा बच्चे। और इसका देखो, देखो इसका रेजोनेंस, CH3, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, ये डॉट यहाँ पर चला जाएगा, ये डॉट यहाँ आ जाएगा देखो, और क्या Br डॉट बनेगा। अब देखो इसका मतलब इसमें कितना बनेगा, टोटल चार। लेकिन यदि हम लोग सी शॉर्ट ट्रांस देखें, एक इनर साइड से एक्ट करेगा, आउटर साइड से एक्ट करेगा, तो आठ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बच्चे। अब यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा कितना, एक प्रोडक्ट बन जाएगा देखो क्या, CH3, यहाँ पर आ जाएगा Br प्लस, दूसरा देखो बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा Br, उसके बाद देखो Br प्लस, देखो इतना प्रोडक्ट बना, लेकिन इनर और आउटर दो तरफ से एक्ट करेगा, तो टोटल एट प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, टोटल एट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, टोटल एट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मतलब हर एक का सी शॉर्ट ट्रांस बनेगा, हर एक का क्या बनेगा बच्चे, सी शॉर्ट ट्रांस बनेगा, ध्यान देना है। हर एक का क्या बनेगा, सी शॉर्ट ट्रांस बनेगा। बहुत कोशिश किए हैं बच्चे समझाने का, अच्छे से देखोगे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चे। चलो अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है बच्चे, बाय बच्चे।